Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. Here we prepare for TGT, PGT, LT grade English literature. So in this video we are going to discuss biography of John Milton. ठीक है, जो कि आपको पता है टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चंस आते हैं 4 राइटर्स में से, बायोग्राफी में से. अगर हम बात करते हैं टीजीटी की, और पीजीटी में भी आता है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं. आप इस वीडियो से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और 1 से 2 बार सुनने में आपको इजीली लर्न हो जाएगी ये बायोग्राफी. जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बार बार, बस आपको लगाना है हेडफोन और अच्छे से आप इसको ध्यान से सुनिए. इजीली आपको हो जाएगी लर्न. और आप इससे नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिए. कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है. आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बाकी इससे रिलेटेड जो लिटरेरी वर्क्स हैं और इनके जो वर्क्स हैं जॉन मिल्टन के, वो सारे अलग वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं. यू कैन चेक आउट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. So let's see. John Milton was born on 9 December 1608. जो जॉन मिल्टन का बर्थ हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1608 में, इन ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन नियर सेंट पॉल्स कैथेड्रल. तो ये जो प्लेस है वो अक्सर पूछ लिया जाता है कि कहाँ हुआ था. तो यू शुड नो नियर ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन सेंट पॉल्स कैथेड्रल. Now, next point, he died of gout on 8th November 1674. तो इनकी डेथ किस रीजन से हुई तो वो आपको पता होना चाहिए, गाउट. और डेट क्या थी जब उनकी डेथ हुई? 8 नवंबर 1674. उसके बाद में है एट द एज ऑफ 65. एज क्या थी? 65. क्योंकि होता है एज भी पूछ ली जाती है, किस डिजीज की वजह से हुई और कौन सी डेट को हुई. तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं. ऑलरेडी क्वेश्चंस के फॉर्म में भी मैंने बायोग्राफी का वीडियो पोस्ट किया हुआ है, उसको आप चेक कर लीजिएगा. आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखिए किस तरीके से पूछी जाती हैं. नाउ बर्न इन लंदन एंड वॉज बरीड इन सेंट जाइल्स क्रिपलगेट बिसाइड हिज फादर. ठीक है, उनके फादर के ही पास में उनकी जो बरियल था जो उनका वो हुआ था बन हिल लंदन में. तो ये प्लेस भी आपको याद होना चाहिए, बन हिल लंदन. और बिसाइड हिज फादर ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द पॉइंट अबाउट हिज फादर. ठीक है, कि उनके फादर से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स हैं. हिज नेम वॉज जॉन मिल्टन. तो पहला पॉइंट तो यही आपको देखना है कि उनका नेम था जॉन मिल्टन, हु वॉज अ मनी स्क्रिवनर एंड बिलोंग टू अ कैथोलिक फैमिली. ठीक है, वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे. बट ही टर्न प्यूरिटन. बाद में वो प्यूरिटन हो गए वाइल स्टूडेंट एट एक्सफोर्ड. जब वो ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट थे उस टाइम पे उन्होंने प्यूरिटन में खुद को चेंज कर लिया था. पहले वो कैथोलिक फैमिली से ही बिलोंग करते थे. मिल्टन्स फर्स्ट टीचर वॉज हिज फादर फ्रॉम whom ही इनहेरिटेड लव फॉर आर्ट एंड म्यूजिक. अब मिल्टन जो थे वो उनका जो फर्स्ट टीचर था, एक कहता है ना कि पहला अध्यापक, सिखाने वाला, तो वो जो थे वो यही थे उनके फादर, जिनसे उन्होंने आर्ट और म्यूजिक की कुछ चीज़ें सीखी, वो उनके अंदर इनहेरिट हुई. हिज फादर डाइड इन 1647. अब उनके फादर की डेथ कब हुई? 1647. ये डेट आपको याद रखनी है. नाउ सी समथिंग अबाउट हिज मदर. हिज मदर नेम वॉज सारा जेफरी. उनकी मदर का नेम था सारा जेफरी. शी वॉज अ वुमन ऑफ रिफाइनमेंट एंड सोशल ग्रेस. शी वॉज अ वेरी काइंड एंड नोबल लेडी. मिल्टन वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ जॉन एंड सारा. ठीक है, ये चीज़ नोटिसेबल है कि जो मिल्टन थे वो सेकेंड चाइल्ड थे. ऐसे ही हर राइटर के बारे में पूछा जा सकता है कि वो कौन से नंबर के चाइल्ड थे, उनका नंबर कौन सा है. राइट, सो ही वॉज अ सेकेंड चाइल्ड. शी डाइड इन 1637. डेथ कब हुई उनकी मदर की? 1637 में. एंड वॉज बरीड इन द टाउन ऑफ
हॉटन, और उनका बरियल कहाँ पे हुआ? टाउन ऑफ हॉटन में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। मिल्टन्स अर्ली लाइफ। अब आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स उनकी अर्ली लाइफ से। एट स्कूल ही स्टडीड लैटिन एंड ग्रीक बिसाइड्स अदर सब्जेक्ट्स। स्कूल में उन्होंने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज सीखी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें उन्होंने पढ़ी। हिज अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स एट वर्स फर्स्ट डेटेबल कॉम्पोजिशन। उनकी क्वेश्चन आता है कि उनकी जो फर्स्ट डेटेबल कॉम्पोजिशन थी वो कौन सी एज में हुई, तो आपको पता होना चाहिए, मेड एट द एज ऑफ 15। फर्स्ट डेटेबल कॉम्पोजिशन जो उनकी थी वो 15 मीन्स 15 साल के थे तब उन्होंने की। एट लॉन्ग बेनिंगटन वर राइम्ड पैराफ्रेजेस ऑफ साम्स 114 एंड 136, 114 136 इन 1624। अब साम कहते हैं जिस तरीके से हम लोगों में श्लोक वगैरह होते हैं, तो वो भी उन्होंने लिखे इन 1624। और कौन कौन से नंबर के थे? 114 एंड 136। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज माइंड इट। इन 1625 ही लेफ्ट सेंट पॉल स्कूल। व्हेन डिड ही लेफ्ट स्कूल? ठीक है, व्हेन डिड ही लीव स्कूल, सॉरी। तो 1625 में उन्होंने सेंट पॉल स्कूल को छोड़ दिया था। मिल्टन जॉइन क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1625। 1625 में फिर उन्होंने क्या ज्वाइन किया? क्राइस्ट कॉलेज ज्वाइन कर लिया। और यही जो 1625 का जो साल है, देखिए इस तरीके से आप ट्रिक वाइज भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। द ईयर ऑफ एसेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट का ईयर ऑफ एसेशन चार्ल्स फर्स्ट का था, तो ये क्वेश्चन वैसे भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 1625। और 1625 में ही उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में ज्वाइन भी किया था। ही वॉज निक नेम्ड। अब इनका एक निक नेम भी था, आप सभी को पता होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, द लेडी ऑफ क्राइस्ट। द लेडी ऑफ क्राइस्ट इनका निक नेम भी था कॉलेज में। और क्यों कहते थे इन्हें द लेडी ऑफ क्राइस्ट? उसके पीछे भी एक रीजन था, फॉर इज ब्यूटिफुल फेस, क्योंकि उनका जो फेस था वो बहुत ही ब्यूटिफुल था। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इन 1626 मिल्टन गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम कॉलेज after a dispute with his tutor विलियम चैपल फॉर अ फ्यू वीक। ठीक है, अब इससे पॉइंट से आराम से इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सकता है। 1626 में मिल्टन को सस्पेंड कर दिया गया था कॉलेज से। तो पहली बात तो आपको ईयर याद रखना है कि व्हेन डिड ही एक्सपेल फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, सस्पेंड भी आ सकता है, एक्सपेल भी आ सकता है। तो 1626। रीजन डिस्प्यूट विद हिज ट्यूटर। तो अब अगर आपको ये दे दिया जाए कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्यूटर, तो आपको देना है विलियम चैपल। विलियम चैपल के साथ में इनका डिस्प्यूट हुआ था, इसलिए इनको कॉलेज से बाहर कर दिया गया था। एट हिज रिटर्न टू कैम्ब्रिज मिल्टन वॉज असाइंड अ न्यू ट्यूटर नथालियन टोवे। और विलियम चैपल के साथ तो उनका डिस्प्यूट हुआ था, अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। और जो नया ट्यूटर उनके लिए असाइन किया गया था उसका नाम था नथालियन टोवे, राइट। नाउ he obtained his BA degree in 26 March 1629. In 1629 he obtained his BA degree. Then MA degree on 3rd July 1632 एट द सेम यूनिवर्सिटी। सेम यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए की डिग्री भी ली और उन्होंने एमए की डिग्री भी ली। बीए की डिग्री ली 1629 में, एमए की डिग्री ली उन्होंने 1632 में। मिल्टन wrote his magnificent ode at the age of 21 years. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आप स्टार मार्क भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर माइंड, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। मिल्टन ने एक बहुत ही मैग्निफिसेंट ओड लिखा था। किस एज में लिखा था? 21। कब लिखा? ऑन 25 दिसंबर 1629। 25 दिसंबर 1629 में उन्होंने ये मैग्निफिसेंट ओड लिखा। और ओकेजन क्या होता है आप सभी को पता है, क्रिसमस मॉर्निंग एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में लिखा था क्रिसमस मॉर्निंग पे, ठीक है। अबाउट हिज मैरिड लाइफ। अब आइए कुछ हम लोग फैक्ट्स देखते हैं जो उनकी मैरिड लाइफ से जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन भी शॉर्ट शॉर्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा।
इन May 1642, ये फर्स्ट है, ठीक है। इन May 1642 मिल्टन मैरिड मैरी पॉवल। क्या नाम था? मैरी पॉवल से उनकी शादी हुई, यंगर डॉटर ऑफ रिचर्ड पॉवल। रिचर्ड पॉवल की वो यंगर डॉटर थी, और रिचर्ड पॉवल जो थे रॉयलिस्ट स्क्वायर ऑफ ऑक्सफोर्डशायर के रॉयलिस्ट थे वो। नाउ मिल्टन वॉज 30 ईयर। मिल्टन की जो एज थी वो 33 थी, बट पॉवल वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। लेकिन पॉवल जो है वो 17 ईयर्स की थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड एन अनएजुकेटेड गर्ल, और वो एजुकेटेड भी नहीं थी। हिज वाइफ लेफ्ट हिम एंड वेंट टू हर पेरेंट्स। उसके बाद में उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया और वो अपने पेरेंट्स के पास चली गई। शी रिटर्न इन 1645। लेकिन इतना ही नहीं, उसके बाद वो रिटर्न भी हुई। कब? 1645 में, एंड डाइड इन 1652। तो अगर पूछा जाता है कि मैरी पॉवल की डेथ कब हुई, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट, 1642। ओके। अ फ्यू डेज आफ्टर डेबोरा बर्थ, और उनकी जो डॉटर थी उसका नाम था डेबोरा। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रही हूँ, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, टीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम था डेबोरा, और डेबोरा को बर्थ देते ही 1652 में मैरी पॉवल की डेथ हो गई। नाउ कम टू सम अनदर पॉइंट्स। मिल्टन गॉट 3 डॉटर्स। मिल्टन की डॉटर कितनी थी? 3 डॉटर्स थी। एक का नाम था एनी, जिसका बर्थ हुआ था 1646 में। एक का नाम था मैरी, जिसका बर्थ हुआ था 1648 में। और एक है डेबोरा, आपको पता है, तो उसका बर्थ हुआ था 1652 में। आप दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, मैरी पॉवल डाइड इन 1652 एंड डेबोरा बर्थ इन 1652। मिल्टन ऑल्सो गॉट अ सन। मिल्टन के एक सन भी था जिसका नाम था जॉन, और 1651 में उसका बर्थ हुआ, बट ही डाइड इन इन्फेंसी इन 1651। इन्फेंसी मीन्स बचपने में ही, मीन्स बहुत छोटी उम्र में ही उसकी डेथ हो गई थी। ओके। नाउ मिल्टन लॉस्ट द साइट ऑफ वन आई इन 1650। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन आई, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक आई, ही लॉस्ट ओनली वन आई। कई बार ब्लाइंड आ जाता है तो भी आप वही लगा देते हो, ठीक है, ऑप्शन में, तो वो गलत है। एक आंख उनकी गई 1650 में, टोटली ब्लाइंड हुए 1652 में, ठीक है। अब रिलेट करके देखो, जब डेबोरा का बर्थ हुआ, मैरी पॉवल की डेथ हुई, और इनकी आंखें भी पूरी तरीके से चली गई 1652 में। 1652 में ही तो हुआ था मैरी पॉवल का की डेथ, अभी आप हमने पढ़ा है। तो आफ्टर इयर्स ऑफ डिमिनिशिंग आई साइट कॉज्ड बाय ग्लोकोमा, क्यों ये टोटली ब्लाइंड हुए? ग्लोकोमा से, एट द एज ऑफ 44। तो पूछा जा सकता है कौन सी एज में पूरी तरीके से वो ब्लाइंड हुए, किस डिजीज की वजह से उनको ब्लाइंडनेस थी। वन आई कब लॉस्ट की? इन विच ईयर? 1650। व्हेन डिड ही लूज, व्हेन ही गॉट टोटली ब्लाइंड? तो 1652। व्हाट वाज द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही गॉट टोटली ब्लाइंड? 44, ठीक है। What was the disease? Glaucoma. So these were the small questions that you have to keep in mind. You can make a story as well. According to your convenience, you can make many more tricks. Now, let's see some of the achievements of Milton. अब आइए हम देखते हैं मिल्टन के कुछ achievements. Right? Milton was appointed to the position of Latin secretary. लैटिन सेक्रेटरी उनको अपॉइंट किया गया था टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट इन मार्च 1649। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनको लैटिन सेक्रेटरी या फिर क्रॉमवेल गवर्नमेंट में कब उन्हें अपॉइंट किया गया था, तो आप बताएंगे 1649। आपसे ईयर पूछा जा सकता है और पोस्ट भी पूछी जा सकती है। ड्यू टू हिज वर्क टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है। क्यों टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स की वजह से, जो उनका वर्क था, इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट। अब एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिल्टन का जो फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट था वो कौन सा था। यू शुड नो टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट ऑफ मिल्टन विच ही रोट इन सपोर्ट ऑफ द। अब उन्होंने ये जो पॉलिटिकल ट्रैक्ट उन्होंने लिखा था, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, ये किसके फेवर में लिखा था, किसके सपोर्ट में लिखा था? एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन में लिखा था, उनके सपोर्ट में लिखा था। किंग चार्ल्स फर्स्ट वाज पब्लिकली beheaded on January 30, 1649।
और 1649 जनवरी 30 को चार्ल्स फर्स्ट को फांसी भी दी गई थी पब्लिकली। ड्यूरिंग द किंग्स इम्प्रिजनमेंट अ बुक अपीयर्ड कॉल्ड इकोनोबैसिलाई, जो कि रॉयल इमेज दिखाती है, ठीक है। इकोनोबैसिलाइक और इकोनोक्लास्ट, अगर इन दोनों बुक्स पे क्वेश्चन तो देखिए आता ही आता है, बट थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सेपरेटली मैंने इसका बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है और पूरा डीपली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कुछ नहीं है, अभी देखने से आपको लग रहा है थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बट इट्स वेरी सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, यू विल गेट ऑल द आंसर्स एंड क्लियर योर कन्फ्यूजन्स। नाउ, ड्यूरिंग द किंग्स इम्प्रिजमेंट बुक अपीयर्ड कॉल्ड इकानोबैसिलाई, जो रॉयल इमेज फॉर्म करती है, गिविंग अ रोजी पिक्चर ऑफ किंग्स पिटी एंड कंडेमिंग द प्यूरिटन्स, ठीक है। जो कि एक ऐसी पिक्चर शो करती है एक दया की, जो एक दया किसी से लेता है, या फिर सिंपथी आप बोल सकते हैं। देन इन 1649 मिल्टन्स इकोनोक्लास्ट इमेज ब्रेकर डेमोलिश द फ्लिम्जी आर्ग्यूमेंट्स। तो ये जो बुक थी इकोनोबैसिलाई, तो उसमें तो क्या है, रॉयल इमेज दिखाई गई, लेकिन इकोनोक्लास्ट जब लिखी गई मिल्टन की, जो कि 1649 में आई, उससे ये इमेज ब्रेक हो गई, जो कि झूठी थी, फ्लिम्जी आर्ग्यूमेंट्स थे उसमें, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक है ऑफ द इकोनोबैसिलाई। तो इकोनोक्लास्ट ने इकोनोबैसिलाई के जितने भी उसमें आर्ग्यूमेंट्स लिखे थे और जो सिंपैथी गेन करने के लिए थे, उसको उन्होंने डेमोलिश कर दिया, हटा दिया। ऑन नवंबर 12 1656, 12 नवंबर 1656 में मिल्टन अगेन मैरिड कैथरीन वुडकॉक। तो कैथरीन वुडकॉक से उनकी शादी हुई। अगेन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले उन्होंने मैरी पॉवल से की थी, अब उन्होंने कैथरीन वुडकॉक से की। इन सारी वाइफ्स के नाम आपको याद रखने हैं, ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। कैथरीन गेव बर्थ टू अ डॉटर, कैथरीन ने एक डॉटर को बर्थ भी दिया। बोथ मदर एंड चाइल्ड डाइड ऑन Feb 3 1658, और दोनों ही मदर और चाइल्ड दोनों की डेथ कब हो गई, 3 फरवरी 1658। कैथरीन वुडकॉक से उन्होंने शादी की थी 1656 में। फॉर द थर्ड टाइम मिल्टन मैरिड एलिजाबेथ मिंसल। अब यही थी उनकी फेवरेट वाइफ इन द सेंस लास्ट टाइम उन्होंने इन्हीं के साथ में बिताया। तो उन्होंने थर्ड मैरिज की, जो कि एलिजाबेथ मिंसल से की, अ लेडी ऑफ 30 ईयर्स यंगर देन हिमसेल्फ, इन February 1663, ठीक है। 1663 में उन्होंने की थी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है ये, ही स्पेंट लास्ट ईयर्स विद एलिजाबेथ मिंसल नियर बनहिल फील्ड। तो पहली बात तो आपको प्लेस का नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि पूछ सकते हैं कि कहाँ पे लास्ट टाइम उन्होंने किस प्लेस पे अपना टाइम स्पेंड किया, तो बनहिल। और किसके साथ, तो एलिजाबेथ मिंसल। आपको मैरी पावल या फिर कैथरीन वुडकॉक में कंफ्यूज नहीं होना है। एलिजाबेथ से आप कह सकते हैं, से हम लोग कहते नहीं अपने आप को एलिजाबेथ समझती है, इन दैट वे ऑल्सो यू कैन मेक द पिक्चर ऑफ इट कि लास्ट टाइम में वो एलिजाबेथ के साथ में ही थे। सो फ्रेंड्स, दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम मिल्टन्स बायोग्राफी। और इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन लिनियर क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम होते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है मैंने, और एक्सप्लेनेशन के साथ में एक वीडियो आपको और मिल जाएगा, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिए विद नोट्स। तो वो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। साथ में आप इसकी क्वेश्चन सीरीज जरूर अटेम्प्ट करिए इसको देखने के बाद में, जो कंटेंट वाले वीडियोज होते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं एंड व्हाट्स योर प्रिपरेशन। लिटरेरी वर्क एंड करियर, उसको भी ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि लिटरेरी वर्क या क्रिटिसिज्म पे, क्रिटिकल कमेंट्स पे जो भी वीडियोस आए, उनको बिल्कुल मत मिस करिएगा। वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है और आप लोग इग्नोर कर देते हैं, और फिर ये फील होता है कि ये तो बहुत ही टफ टॉपिक था, बट इट्स नॉट सो। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको स्टडी करने हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी ऑफ द कंफ्यूजन और यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, then you can comment in comment box. Surely I'll see your request and I'll upload the video. And even if you're searching for any self-prepared notes, then uh, contact number is given in description box. You can contact through that, send your message with name and your city. So I'll see
and I'll reply accordingly. And even if you are searching for any of the practice sets, then please go through all the question series जो कि आपके यूट्यूब पे ही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम प्रैक्टिस सीरीज के लिए ये सारी चीज़ें कहाँ से अवेलेबल होंगी। तो आप अगर इसको भी सीरियसली फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे से यू कैन प्रिपेयर योर सिलेबस। वी हैव एम्पल ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम है, अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड you need to be very serious about your target. Thank you so much for watching. Thank you so much for your support. And yes, please do subscribe the channel so that यहाँ से जो भी वीडियो पोस्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, बिकॉज होता कुछ नहीं है, इट गिव्स encouragement टू अपलोड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू ऑल। और अच्छा लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ, जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। और किसी भी तरीके का कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, यू कैन कमेंट। इवन डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, सो दैट कोई भी अगर इंप्रूवमेंट्स करनी हो तो दैट कैन बी डन इन वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।